मॉर्निंग ब्रीफ न्यूज। छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी भिड़ी, 8 लोगों की मौत। थरूर ने लिखा, भारत में पॉलिटिक्स, फैमिली, बिजनेस। मोदी आज वर्ल्ड चैंपियन लड़कियों से मिलेंगे। नमस्कार। कल की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में ट्रेन हादसे की है। मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन की भिड़ंत में 8 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी खबर है कांग्रेस नेता शशि थरूर से जुड़ी है, जिन्होंने लिखा है कि भारत में राजनीति फैमिली बिजनेस बन गया है। आज के प्रमुख इवेंट जिन पर रहेगी हमारी नज़र। बिहार के बागहा बेतिया में प्रियंका गांधी की रैली। राजनाथ सिंह बांका और जमुई में सभा करेंगे। न्यूयॉर्क में चुनाव का रिजल्ट आएगा। भारतवंशी जोहरान ममदानी चुनाव जीत सकते हैं। लखनऊ में घर के अगवा कर युवती से रेप, बहन बोली खून बहता रहा, दर्द से तड़पती रही, पुलिस ने चेंज किया कपड़े। लखनऊ में पूजा की हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई। सड़ी लाश मिली, फटे थे कपड़े। पहले पति के मर्डर में जेल जा चुकी थी मृतिका। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खड़ी मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन, 8 की मौत, 15 घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई है। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गए, 8 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग घायल हुए, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। हादसा गटौरा स्टेशन के लाल खादान के पास हुआ। बोगी काटकर लोगों का रेस्क्यू किया गया। ट्रेन की बोगी को गैस से कट कर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जानकारी ली है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का और गंभीर घायलों को 5-5 लाख रुपए देने मुआवजा देने का काम घोषित किया गया। क्या इससे हो पाएगा कि आप जो है ये पैसा दे करके उन लोगों की जान के साथ? सवाल तो बनता है। बिहार चुनाव प्रचार थमा। तेजस्वी का एकमुश्त 30,000 का वादा। मोदी बोले, मुझे जीत पर यकीन। बिहार में पहले फेज में सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी ने ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत 1 साल की पूरी राशि रुपये 30,000 महिलाओं के खाते में भेजेंगे। माई बहन योजना के तहत राजद ने महीने में 2,500 देने का वादा किया है। पीएम बोले, जीत पर पूरा यकीन, मेरा बूथ सबसे मजबूत। कार्यक्रम के तहत महिला कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए मोदी ने कहा, मैंने इस चुनाव को बेहद करीब से देखा है। अगर एक बात मैं कह सकता हूं कि एनडीए इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत रही है। मुझे एनडीए की जीत पर कोई संदेह नहीं है। 6 नवंबर को 121 सीटों पर चुनाव। फर्स्ट फेज की 121 सीटों पर 6 नवंबर को चुनाव होगा। इसमें गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सरसा, मधेपुर, बेगूसराय, लखीसराय जैसे बड़े और महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी वर्ल्ड चैंपियन महिला टीम। प्लेयर्स स्पेशलिस्ट फ्लाइट से दिल्ली पहुंची हैं। 2 नवंबर को वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम खिलाड़ी आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के साथ डिनर भी करेंगे। महिला टीम स्पेशल फ्लाइट से मुंबई, दिल्ली पहुंच गई हैं। विमेंस वर्ल्ड कप में पहला खिताब। भारत महिला खिलाड़ियों ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर वर्ल्ड कप जीता है। इसके जीत के बाद बीसीसीआई टीम को 51 करोड़ रुपए देगी। विमेंस वर्ल्ड कप भारत का यह पहला खिताब है। कांग्रेस नेता थरूर ने लिखा, भारत में पॉलिटिक्स, फैमिली, बिजनेस, वंशवाद छोड़ना चाहिए। वंशवाद भारत तक सीमित नहीं बल्कि पाकिस्तान, भुट्टे शरीफ, बांग्लादेश, शेख हजीरा परिवार और श्रीलंका बंदरा नायके राजपक्षे परिवार में भी देखने को मिलता है। शशि थरूर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत की वंशवाद राजनीति की आलोचना की। थरूर ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन प्रोजेक्ट सिंडिकेट में लिखा अपने लेख में, भारत में राजनीति फैमिली बिजनेस बन गई है। जब तक राजनीति परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी तब तक लोकतांत्रिक सरकार का असली मतलब पूरा नहीं हो सकेगा। थरूर के लेख में नेहरू गांधी परिवार का जिक्र। आर्टिकल में थरूर ने नेहरू गांधी परिवार को भारत का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार बताया। उन्होंने लिखा कि इस परिवार की विरासत आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है, लेकिन इसी कारण लोगों में यह सोच भी बढ़ी है कि राजनीति कुछ परिवारों के जनसिद्ध अधिकार है। बेगुनाह भारतीय 43 साल अमेरिका जेल में रहा, बरी होते ही देश छोड़ने का फरमान था। अमेरिका में 43 साल तक झूठे आरोपों में जेल रहे भारतीय मूल के सुब्रमण्यम बेदम को फिलहाल राहत मिली है। 2 अलग अलग अदालतों ने फिलहाल उनके डिपोर्टेशन यानी भारत भेजने पर रोक लगा दी है। क्लासमेट की हत्या का आरोप था। 1980 में उन पर क्लासमेट की हत्या का आरोप लगा था। हालांकि बेदम ने हमेशा अपनी बेगुनाही का दावा किया है। फिर उन्हें 1983 और 1988 में 2 बार दोषी ठहराया गया और बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब जाकर वह बेगुनाह साबित हुए हैं। आईसीसी ने
हारिस रऊफ पर लगाया बैन। पाक बॉलर ने एशिया कप में फाइटर प्लेन गिराने का किया था इशारा। आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर 2 मैचों के लिए बैन लगाया। रऊफ ने एशिया कप में भारत के खिलाफ 21 सितंबर को खेले गए सुपर 4 मैचों में फाइटर प्लेन गिराने का इशारा किया था। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 मैच जारी और 6 नवंबर 2025 को होने वाले वनडे मैच नहीं खेल सकेंगे। भारतीय कप्तान की मैच फीस कटी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्रेस रिलीज में जानकारी दी। इसके अनुसार भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की 30% फीस काटी गई है। सूर्य कुमार ने एशिया कप मैचों में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था। एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में मामला का मार्च एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में ममता का मार्च 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने स्पेशलिस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी एसआईआर सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ कोलकाता में विरोध मार्च निकाला है। 3.8 किलोमीटर लंबी रैली में उनके साथ पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर्स मौजूद रहे। सीएम ममता ने कहा एसआईआर के राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि 2026 विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में चुपचाप धांधली की जा सके। आगे कहा कि जैसे हर उर्दू बोलने वाला पाकिस्तानी नहीं, वैसे ही हर बंगाली भाषा बोलने वाला बांग्लादेशी नहीं होता। कुछ अहम खबरें और हेडलाइन। नेशनल, तुम्हारे लिए बीवी को मार दिया, मर्डर के बाद बेंगलुरु के सर्जन का 4 से 5 महिलाओं को मैसेज। एनेस्थीसिया देकर डेमोटोलॉजिस्ट पत्नी की जान ली थी। नेशनल, साल भर जेल में रहा बेगुनाह कलेक्टर पर 2 लाख जुर्माना। हाईकोर्ट ने कहा ये पैसे पीड़ित को मिलेंगे। शहडोल में युवक पर लगा था एनएसए। नेशनल, सादे पुरुष को पत्नी पर कंट्रोल का अधिकार नहीं देती। 80 साल का पति पत्नी से क्रूरता का दोषी। मद्रास हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखी। रात में डरकर उठ जाता हूँ, घंटों अकेले रहता हूँ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बचे विश्वास बोले पत्नी बेटे से भी बात नहीं कर पाता। 5वां, वाराणसी में फ्लाइट का इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश, टेक ऑफ से पहले रोका, सभी यात्रियों को उतार कर चेकिंग, आरोपी हिरासत में। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आगे झुके यूनुस, स्कूलों में म्यूजिक टीचर्स की भर्ती रद्द की, संगीत को इस्लाम के खिलाफ बताया था। बिजनेस, मेहली मिस्त्री ने टाटा ट्रस्टी पद छोड़ा, रतन टाटा के आदर्शों का हवाला दिया, विवाद से बचाव के लिए फैसला लिया। क्रिकेट, पाकिस्तान ने विमेंस टीम के हेड कोच को हटाया, खराब प्रदर्शन के बाद फैसला, विमेंस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं जीत सकी टीम।